स्वागत है आप सबका हमारे और आप सबके खूबसूरत से चैनल हिंद कॉन्सेप्चुअल एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किसी भी संख्या के वर्गमूल और वर्ग के बारे में कि किसी भी संख्या का कैसे हम चुटकियों में वर्गमूल और वर्ग निकाल सकते हैं, कैसे ट्रिक की मदद से हम बड़ी से बड़े नंबर को 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर निकाल के दिखा देंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम वही पढ़ने वाले हैं ट्रिक जिसकी मदद से हम बड़े-बड़े कॉम्पिटिशन्स में जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ बड़े-बड़े नंबर्स आ जाते हैं जिनका स्क्वायर की जरूरत पड़ती है और उनका स्क्वायर करने में काफी टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से और भी क्वेश्चंस हमारे छूट जाते हैं। तो वो हमारे क्वेश्चंस ना छूटे उसके लिए आज मैं आपके लिए ये वीडियो बनाया हूँ और इस वीडियो में हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि किसी नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं और कैसे हम किसी भी नंबर के स्क्वायर को ट्रिक की मदद से 5 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। अगर आप ये निकालना सीख गए, ट्रिक की मदद से बड़े नंबर का स्क्वायर निकालना सीख गए, तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसमें बड़े से बड़े नंबर के स्क्वायर रूट और स्क्वायर की जरूरत पड़े, आप चुटकियों में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज मैं आपको केवल 10 तक स्क्वायर लिखाऊंगा और वो आपको याद करने हैं। केवल 10 तक आप याद कर लीजिए, इसके अलावा आप किसी को भी याद करने की जरूरत नहीं है। 10 से ऊपर चाहे जितने बड़े नंबर का स्क्वायर निकालना होगा, हम ट्रिक का ही इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? ट्रिक का ही इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। और ट्रिक सिंपल सी है, बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है, एक बार में आपके माइंड में बिल्कुल सेट कर दूंगा। आपको बस 10 तक स्क्वायर आने चाहिए और उससे ज्यादा के नंबर्स के स्क्वायर आप इजीली निकाल पाएंगे विद द हेल्प ऑफ माय ट्रिक। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए 4 मोटिवेशनल लाइन। मुबारक हो सीढ़ियां उनको जिनको छत तक जाना है, मुबारक हो सीढ़ियां उनको जिनको छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। चलिए शुरू करते हैं अपनी बात को। तो वर्ग और वर्गमूल में सबसे पहले मैंने बोल चुका हूं, पहले ही मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको 10 तक स्क्वायर याद रखने हैं। आपको पता है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसी प्रकार 6 का स्क्वायर 36 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। सिमिलरली अगर 9 के स्क्वायर की बात की जाए तो 81 होता है और 10 के स्क्वायर की बात की जाए तो वो 100 होता है। दोस्तों, अब मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा, ये ट्रिक आप बड़े से बड़े नंबर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि जो अभी ट्रिक बताने जा रहा हूं इसको आप केवल 11 से 30 के बीच इस्तेमाल कर दीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं इसके भी आपको समझ में आएगा। या ये ट्रिक आप 11 से 30 छोड़िए, आप इसे और भी अधिक एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप 11 से 30 तक ही निकालेंगे तभी ऐसा है। अब बड़े से बड़े नंबर, मतलब 11 से लगभग 100 तक की संख्याओं का इस ट्रिक की मदद से आप आंसर निकाल पाएंगे। क्या ट्रिक है देखते हैं, ओनली 1 सेकंड में समझते हैं। दोस्तों, ट्रिक ये है, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको मैं ट्रिक सिखाता हूं कि कैसे बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर हम कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या करना होता है। दोस्तों, मान लीजिए मेरे पास एक 2 डिजिट नंबर है a और b। मैं फॉर एग्जांपल आपको समझा रहा हूं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बस आपको ध्यान से सुनना है। मेरे पास एक नंबर है a और b, इसका स्क्वायर करना है। 2 डिजिट मतलब इसके इकाई का अंक b है और दहाई का अंक a है। अब इसका स्क्वायर करना है तो आप जनरल मेथड अगर लगाएंगे तो आप कहोगे ab ab कर ले सर और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी मेथड सही है, बट हमको पता है कि टाइम कम होने की वजह से हमको थोड़ा जल्दी करना है। जल्दी करने के लिए हम करते क्या है, जरा ट्रिक सीखना। ट्रिक सीखने के लिए जो हमें नंबर गिवन है उस नंबर को हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास नंबर b है, ab है। क्या नंबर है? ab नंबर है। अब बताइए, अगर हमारे पास नंबर ab है तो बहुत आसान, बस सुनना
आप लास्ट वाले डिजिट का जो इकाई अंक है इसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। अगर आप b का स्क्वायर करोगे तो ये निकल के आएगा b स्क्वायर, b का स्क्वायर करोगे तो क्या निकल के आएगा b स्क्वायर। अब क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आपको पता है a और b की जो मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या आएगा, ab आएगा। क्या आएगा, ab आएगा। और जो नंबर निकल के आएगा आप उसका डबल करोगे, आप उसका क्या कर दोगे, डबल करोगे। और डबल करने पर जो आएगा उसे आप b स्क्वायर के आगे लिख दोगे। क्या कर दोगे, उसको आप b स्क्वायर के आगे लिख दोगे। अब इसके बाद बस कुछ नहीं करना है, इस लास्ट पहली वाली डिजिट का स्क्वायर करके इसके आगे लिख देना है और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस नंबर का स्क्वायर। हो सकता है आपको ऐसे समझ में ना आया हो, मैं एक नंबर लेता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मेरे पास ये आपको समझ में अगर नहीं भी आया है तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन ये है कि आप 11 का स्क्वायर करिए। ठीक है, मान लीजिए आपको 11 का स्क्वायर नहीं आता है तो कैसे आप इसको ट्रिक की मदद से करेंगे। 11 लिख लीजिए, जो हम जिस नंबर का स्क्वायर करना है उस नंबर को नोट कर लें। लास्ट वाले डिजिट का मैंने क्या कहा, स्क्वायर करिए। 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 होता है। फिर मैंने कहा इन दोनों डिजिट को आपस में क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। 1 का 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 निकल के आएगा। फिर मैंने कहा जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा, जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा उसको आप केवल डबल कर दीजिए, उसको क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए। और डबल करने पर ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जितना आ जाएगा उसे स्क्वायर की गई नंबर के आगे लिख देंगे, यानी 1 के आगे लिख दिए तो आ गया 1 2 आ गया। अब जो फर्स्ट डिजिट है मतलब इकाई के अंक को छोड़कर जो बचा, फिर से सुनना, लास्ट वाली यानी यूनिट डिजिट को छोड़कर इकाई के अंक को छोड़कर जो बचा उसका स्क्वायर कर लेंगे और उसका स्क्वायर करके इसके आगे क्या कर देंगे, रख देंगे। तो इसके आगे 1 का स्क्वायर करके पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और इसका आंसर निकल के आ जाएगा 121 यानी 121 121 आंसर आ जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि अच्छे से हमको समझ में आ जाए। मान लीजिए मुझसे कोई कहे 13 का स्क्वायर निकालो और हमें 13 का स्क्वायर तुरंत निकालना है। तो सबसे पहले कुछ करना नहीं, आप नंबर 13 को नोट कर लीजिए और नंबर 13 को नोट करने के बाद लास्ट वाली डिजिट का आप स्क्वायर कर लीजिए। आपको पता है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है और इन दोनों डिजिट को आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। 3 एकम 3 होता है और फिर उसका 2 गुना जरूर करना है। क्या करना है, 2 गुना करना है मल्टीप्लाई के बाद। तो 2 3 या 6 होता है, तो कितना आ गया 69 आ गया। अब जो भी नंबर बचा उसका हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। और आपको पता है कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहोगे सर 1 का स्क्वायर 1 होता है। देखिए चुटकियों में आंसर आ गया 169। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर मिनटों सेकंडों में निकाल पाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है, ध्यान से समझना है चीजों को कैसे करते हैं। चलिए मैं एक और बड़ा सा नंबर लेता हूं ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो सके। मान लीजिए मुझे एग्जाम में पूछा गया 29 का स्क्वायर। अब 29 का स्क्वायर आपको ट्रिपल लग रहा होगा थोड़ा, लेकिन कुछ नहीं है, बस हमको ट्रिक की मदद से क्या करना है, इसको धुआं धुआं कर देना है। धुआं धुआं कैसे कर सकते हैं, मैं 29 नोट कर लेता हूं और नियम नंबर मेरा क्या कहता है, नियम मेरा कहता है लास्ट वाली डिजिट का आप स्क्वायर कर लीजिए। आपको पता है 9 का स्क्वायर 81 होता है, अभी हमने आपको लिखाया है। और 81 में आप कितना लिखेंगे, जो आपका इसकी स्क्वायर करने के बाद जो इसका इकाई का अंक आएगा। 81 में इकाई का अंक 1 है, यानी 9 का स्क्वायर क्या 81, तो आप 81 नहीं लिखेंगे, इसका इकाई का अंक लिखेंगे 1। ये जो आगे बचा ये कैरी गया, ये क्या गया, हासिल आया, ये हमारा कैरी गया या हासिल आया। अच्छा बताइए 9 का स्क्वायर किए तो कैरी कितना गया, 8 गया। कितना कैरी गया, 8 गया। अब इस 8 को हम लिख कर रखेंगे, फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 9 18, कितना 2 9 18। अब 18 का हम क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे। अभी कैरी मत जोड़ देना क्योंकि आपको पता है दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं फिर उसका डबल करते हैं, फिर अगर कोई कैरी गया है तो उसको हम जोड़ देते हैं।
तो 9 दूनी 18 यानी 9 टू जा 18 और 18 टू 18 का डबल करोगे 36 और 36 में आप जानते हो 8 ऐड करने पर 44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। अब 44 में भी कौन सा डिजिट लिखोगे? इकाई वाला। इसमें कितना कैरी गया? 4 कैरी गया। अगर 4 कैरी गया तो अब किसका करोगे स्क्वायर? 2 का। तो 2 दूनी 4, 4 4 8 यानी 29 का स्क्वायर कितना होता है? 841। दोस्तों अभी आपको मैं इससे एक और ट्रिक बताऊंगा। मतलब अगर आपको ये ट्रिक में अगर कोई दिक्कत हो तो हो सकता है इससे सरल आपको वो ट्रिक लग जाए, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि हो सकता है आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई हो। ठीक है, अगर समझ में आ गई होगी तो इसकी मदद से आप किसी भी नंबर, बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर निकाल पाएंगे। चलिए दूसरी ट्रिक क्या है? दूसरी ट्रिक पे आते हैं और समझते हैं कैसे किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं। दूसरी ट्रिक देखने से पहले मैं कुछ ऐसे नंबर उठाना चाहता हूं जिनके अंदर आपको कुछ समानता नजर आएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो पुनरावृत्ति पर आधारित होंगे। मतलब कहने का ये है कि उसमें अंक का रिपीटिशन हुआ होगा, तब वो ट्रिक लगेगी। देखिए जो अब ट्रिक बताने जा रहा हूं ये ट्रिक नंबर 2। आपको ट्रिक नंबर 1 समझ में आई होगी, ये ट्रिक नंबर 2 है। ट्रिक नंबर 2 केवल उन्हीं नंबर्स के लिए सत्य होगी जिसमें किसी नंबर का बार-बार कोई रिपीटिशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा हमने जो अभी ट्रिक बताई है ये कोई भी नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, आप उसका स्क्वायर निकाल पाएंगे। ट्रिक नंबर 2 में सबसे पहले हम देखेंगे जब, देखिए जब अंक 1 की पुनरावृत्ति हो। पुनरावृत्ति को मतलब इंग्लिश में कहते हैं रिपीट करें, रिपीटिशन हो, पुनरावृत्ति हो। अगर अंक 1 की पुनरावृत्ति होती है तो दोस्तों करते क्या है जरा देखिएगा। मान लीजिए मेरे पास दो नंबर हैं 1 1, क्या है 1 और 1, मतलब 11 का स्क्वायर करना है, बहुत आसान है, बिल्कुल ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना। जितने नंबर हों उतनी संख्याएं लिखना है। कितने नंबर है? 2, तो आप लिखोगे 1 2। जितने नंबर हैं उतनी आपको नंबर मतलब नंबर लिख लेना है, यानी 1 2। कितने? 2 नंबर है 1 2 और फिर आपको उल्टा लिख देना है, यानी 1 2। अब फिर से यहाँ 2 1 नहीं लिखना है, इसी को 2 मान के चलना है। इसी को मतलब ये 1 2, अब इसी को 2 मानोगे तो 2 1, यानी 11 का स्क्वायर क्या होगा? 1 2 1। फिर से देखिए एक और एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल ये है 1 1 1, यानी 111 का अगर स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे? यानी 111 का स्क्वायर करना है आंख बंद करके। कितने नंबर हैं? 3 नंबर है, तो 1 2 3, जो लास्ट नंबर होगा उसी को बेस मान करके फिर उल्टा लिख दीजिए, यानी 3 2 1 हो गया। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए 4 टाइम्स 1 हो, यानी कि 1111 का स्क्वायर करना हो, बिल्कुल आप तुरंत निकाल लिए होंगे। 4 बार है 1 2 3 4। अब 4 तो भाई लास्ट ही, भाई 4 तो मैक्सिमम हो गया इधर से, तो जब आप वापस जाएंगे तो 4 ही से स्टार्ट करेंगे, यानी 4 तो लिखा वो पहले से 4 3 2 1। ये लीजिए कितने बड़े नंबर का स्क्वायर, तुरंत आंसर आ रहा है। देखिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मान लीजिए 1 1 1 5 टाइम रिपीट कर जाए तो आपको तुरंत आ गया होगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1। मतलब लगभग 11111 का हमने स्क्वायर किया और तुरंत आंसर आ गया 1 2 3 4 5 4 3 2 1। मतलब कितना आसान हो जाता है जब आपको ट्रिक पता होती है। इसीलिए कहते हैं कि जब बड़े-बड़े एग्जाम में आप लोग बैठते हैं, अगर आपको ट्रिक आती है तो आप क्वेश्चनों का धुआं कर देते हैं, बिल्कुल धज्जियां उड़ा देते हैं। धज्जियां उड़ाने के लिए आपको ये ट्रिक आनी चाहिए। चलिए आप इस नंबर का करिए, मैं सबसे बड़ा नंबर ले रहा हूं इस बार। चलिए इस नंबर का करिए, मैं कम से कम 7-8 बार ले रहा हूं। मतलब कितने 1 है इसमें? तो आप कहोगे तो इसमें तो आपने बहुत ज्यादा 1 ले लिए हैं, इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो लगता है 2-3 दिन लग जाएंगे। तो देख रहे हो कि 2 4 6 और 8 बार मैंने लगभग 1 लिया है। तो कुछ नहीं भाई, मैंने जो ट्रिक बताई वही अप्लाई कर देते हैं। 8 बार हम 8 नंबर तक लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 तो लास्ट यूनिट रीच हो गई, अब यहीं से फिर से स्टार्ट करेंगे, यानी 8 जो लिखा हुआ है 7 6 5 4 3 2 1।
देखिए तुरंत आंसर आ गया कि नहीं आ गया, इतने बड़े नंबर का स्क्वायर तुरंत आ गया। लेकिन ये ट्रिक तभी लगेगी जब अंक एक क्या हो, एक की पुनरावृत्ति हो। नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं, अगर अंक 2 डिजिट रिपीट कर जाए, अगर डिजिट 2 रिपीट करे तो क्या करेंगे। चलिए हम इनको मिटा रहे हैं, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है और आसान बनाएंगे। तब क्या करना, मान लीजिए मुझे 22 का स्क्वायर करना है, 22 का स्क्वायर करना है, कुछ मत करिए, करना ही नहीं कुछ, बस 22 से 2 कॉमन ले लीजिए। अच्छा अगर आप 22 से 2 कॉमन लोगे तो 2 स्क्वायर बाहर आएगा। रीजन क्या है कि पूरे नंबर के ऊपर स्क्वायर है, और आप 2 बाहर लोगे तो 2 के ऊपर स्क्वायर आएगा और अंदर बचेगा 11 का स्क्वायर। बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। वो आपको पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 11 का अभी निकाले हो, अभी निकाल लो, 1 2 1 मल्टीप्लाई कर लो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, कितना आ गया 484 आ गया। मान लीजिए ये दो 3 बार आ जाए, मतलब 222 का स्क्वायर करना पड़ जाए, तो सर क्या करेंगे। अगर 222 का स्क्वायर करना पड़ जाए तो कुछ नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसमें भी हम क्या कर लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। अब होगा सर 2 कॉमन क्यों ले रहे हो, क्योंकि मैंने ट्रिक तो तुमको 1 1 वाली बताई है। तो कॉमन लेने से क्या होगा कि जब 2 कॉमन ले लोगे तो अंदर 1 1 ही बन जाएगा, और 1 1 वाला तुम देख ही रहे थे, चाहे इतना बड़ा नंबर आ जाए चुटकियों में, मतलब 2 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा, आप स्क्वायर निकाल के बता दोगे। अब यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 1 1 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 1 1 अगर 3 टाइम्स आया है तो 3 टाइम्स आया है 1 2 3, और फिर तो ये इसी को बेस मान लेंगे, 3 2 1, और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा 4, 4 8 जा 4 2 जा 8, और 4 3 जा 12, ठीक है, मतलब 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 के 2 हासिल गया 1, और 4 दूनी 8, 8 और 1 कैरी गया था, हासिल गया था 9, और 4 1 4, लो तुरंत इसका भी आंसर निकल के आ गया 49284। मतलब चाहे जितना बड़ा नंबर हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे आप जितने भी नंबर ले सकते हैं, आप अपने नंबर भी डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए ये 2 बार ना करके 4 बार आ सकता है, ठीक है, ये आप खुद से ट्राई करिए एक बार, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल तुरंत। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब क्या है, अगला डालिए, अच्छा यहाँ 2 करना था, जब अंक 2 की पुनरावृत्ति हो। अब किसकी देखोगे, अब हेडिंग डालो, जब अंक 3 की पुनरावृत्ति हो। तो कहोगे सर हम समझ गए, अब क्या करेंगे, हम 3 कॉमन ले लेंगे। अब बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कैसे क्वेश्चन इस पे करे जाते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 33, और 33 का मुझे स्क्वायर करना है, तो कुछ नहीं करिए, आप 3 कॉमन ले लीजिए। 3 कॉमन लोगे तो 3 स्क्वायर बाहर आएगा, पूरे नंबर के ऊपर स्क्वायर है। जब 20 में से कुछ कॉमन लोगे तो बाहर आने को उसके भी ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 1 का स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 1 1 का स्क्वायर 1 2 1, 9 1 का 9, 9 दूनी 18, कैरी गया 1, 9 1 का 9 और 1 10। मतलब आप बिल्कुल क्या करोगे, क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा के ही मारोगे, मतलब क्वेश्चन को बिल्कुल जीने नहीं दोगे, ठीक है, जीने दोगे नहीं। जब तक जवाब ना लग जाए तब तक क्वेश्चन को छोड़ो नहीं, केवल तोड़ो, ठीक है। अब बताओ इसमें भी हम क्या करें, 3 कॉमन ले लें। अगर 3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 1 1, यानी इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और 3 बार अगर 1 आया तो उसका स्क्वायर तो आप रट ही चुके हैं, 1 2 3 और 3 2 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 1 का 9, 9 दूनी 18, कैरी गया 1, हासिल मिला 1, और 9 2 27 और 1 28, हासिल मिले 2, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 9 1 का 9, 9 2 11, ये देखो आ गया, ये क्या आ गया 333 का स्क्वायर। मतलब कितना भी बड़ा नंबर हो बिल्कुल उसको क्वेश्चन में धज्जियां उड़ा के रख देते हो, ठीक है। तो आप आगे का आप कर लो, एक थोड़ा बड़ा है लेकिन आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, करना ही क्या इसमें, आप इसका स्क्वायर करके चेक कर लीजिए, इससे भी बड़ा डिजिट लेके बस रिपीट करना चाहिए, मतलब डिजिट क्या करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए, तभी लग पाएगा। अदरवाइज आपको मैंने जो पहला फार्मूला बताया उसी से लगाइए, या फिर और कुछ ट्रिक बताएंगे उसकी मदद से लगाइए, ठीक है।
अब फोर में तो आप समझ गए होंगे, फोर में मैं एक और मैं फोर में भी दिखा देता हूँ आपको करके, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए फोर में देखते हैं। फोर में करना क्या है, मान लीजिए आपके पास अगर फोर का रिपीटिशन हो रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए 44 ही मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। तो 44 में आप क्या करेंगे, फोर का स्क्वायर बाहर लेंगे, मतलब फोर को बाहर ले लेंगे, बिल्कुल लेना ही पड़ेगा, ले लिए बाहर। फिर अंदर वन वन का स्क्वायर बच जाएगा, फोर का स्क्वायर 16 होता है, वन वन का 1 2 1 होता है, 16 एक 16 होता है, 16 दूना 32 होता है, 32 और 1 33 हो जाएगा, 16 एक 16 3 19 होता है। जो आ गया तुरंत नहीं आ गया, मतलब बिल्कुल क्वेश्चंस को उठने ही ना दो, उससे पहले उसको मार दो, उठने से पहले इसको क्या कर दो, कम कर दो। और भी नंबर आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, मान लीजिए अंक डिजिट 5 है, अगर 5 हो तब क्या करोगे। देखिए 5 के लिए तो बहुत आसान है कि 5 हो तो सबसे पहले तो ये है कि भाई सबसे पहले आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपके पास 55 का स्क्वायर करना है, तो आप ये करेंगे कि यहां से आप 5 क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो 5 स्क्वायर बाहर आएगा और अंदर 1 1 बचेगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। यही आप करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 1 1 का 1 2 1 होता है। ठीक है, लेकिन आप इसको मल्टीप्लाई थोड़ा दिक्कत करेगा, क्योंकि आप किसी को भी 25 का शायद 25 का किसी को ज्यादा 25 का टफ नहीं है। 25 का अगर टेबल पहाड़ा देखा जाए तो इजी है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि आप 25 का पहाड़ा याद करें। वैसे इसको किया जा सकता है 25 सेकंड 25 25 दूना 50 50 और 2 52 25 सेकंड 25 25 और 5 30, यानी 3025 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप 25 का फार्मूला याद करें। मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है, कोई भी डिजिट ऐसा हो, यदि इसमें लिख लीजिए, यदि किसी विशेष करके लिख लीजिए, विशेष विशेष करके लिख लीजिए, यदि किसी अंक के अंत में, यदि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 हो तो क्या हो, 5 हो तो 5 हो तो इसके लिए ट्रिक क्या है जरा समझिए। मान लीजिए कोई मेरे पास नंबर है, मान लीजिए मेरे पास ऐसे ही 15 है, 15 है, मान लीजिए, मतलब मैं रिपीट, इसमें रिपीट की कंडीशन नहीं लगा रहा हूं। रिपीट में केवल मुझे देखना ये है, रिपीट करे तब भी ठीक और ना भी करे तब भी ठीक, ये ट्रिक दोनों में लग जाएगी। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 हो, ध्यान से सुनना, बस कुछ करना ही नहीं है। इसका 5 है, आंख बंद करके आप लास्ट में 25 लिख लीजिए। ठीक है, अब इकाई का अंक भूल जाइए और दहाई का अंक देखिए। दहाई का अंक जितना हो उसमें एक जोड़कर, दहाई का अंक जितना हो उसमें एक जोड़कर और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आए उसे 25 के आगे रख दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये कंडीशन तभी लगेगी जब इकाई का अंक क्या हो, 5 हो, क्या हो, 5 हो। नोट्स बनाते रहिए तो समझ में आपको अच्छे से आएगा। जैसे देखो मैं इसमें एक दो एग्जांपल और दिखाता हूँ। मान लो आपको 35 का स्क्वायर करना है, बस कुछ करना ही नहीं, 35 का स्क्वायर करना है, आंख बंद करके क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे। बचा कौन, 3 बचा, 3 में एक जोड़ोगे, 4 आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 12 कितना आ गया, 1225। ऐसे मान लो मेरे पास 45 हो, 45 का स्क्वायर करना है, पहले आप क्या लिखोगे 25, कितना बचा 4, 4 में एक जोड़ोगे 4 पंचे 20, यानी इसके आगे क्या लिख दोगे 20, ये आ गया 45 का। मतलब किसी भी अंक के डिजिट में या किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट अगर 5 है तो कुछ नहीं करना है, केवल लास्ट में 25 लिखना है और जो डिजिट बच जाती है उनमें एक जोड़कर के आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ऐसे मान लीजिए मुझे एक और ऐसा कोई नंबर दे दिया जाए। अच्छा, ये ट्रिक रिपीट और नॉन रिपीट दोनों के लिए लग जाएगा। मतलब मान लीजिए रिपीट कर गया 55 आ जाए, तब भी आप लगा सकते हैं कि 25 लिख लीजिए और 5 में एक जोड़ लीजिए 6 हो जाएगा और मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला लिखिए अंक 6 के लिए, मतलब जब अंक 6 क्या करे, पुनरावृत्ति करे। अगर डिजिट 6 पुनरावृत्ति करेगा तो इसके लिए बहुत बेहतरीन ट्रिक है, एग्जांपल के थ्रू ध्यान देना। ठीक है, मान लीजिए मुझे 66 का स्क्वायर करना है,
कुछ नहीं करना है, जितने अंक का स्क्वायर करना है, पहले आप गिन लीजिए 1 2, दो ही अंक हैं, उससे एक कम बार आपको 4 लिखना है, फिर 3 लिखना है, और फिर उससे कम बार, मतलब जितनी बार है उससे कम बार आपको 4 लिखना है। ध्यान सुनना, 3 तो लिखना ही हर बार, और फिर क्या लिख देना, 5 लिख देना है, मतलब 4 में एक जोड़ के 5 लिख देना है, मतलब उससे कम बार 4 लिखना है, फिर एक 3 बीच में लिखना, 5 लिखना है, और लास्ट में पता है कि चाहे जो नंबर ले लो, अगर उसका इकाई का अंक 6 है, चाहे आप स्क्वायर करो, चाहे क्यूब करो, चाहे जो करो, उसमें आंसर में इकाई का अंक 6 ही रहेगा, तो बस लास्ट में क्या लिख दो, 6 लिख दो। मतलब दूसरा एग्जांपल देखो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो 666 में 3 बार 6 आया है, तो कुछ नहीं करना, एक कम बार आपको 4 लिखना है। 3 बार 6 आया है तो 2 बार आप क्या लिख दो, 4 लिख दो। 3 तो आपको लिखना ही लिखना है, जितनी बार 4 लिखा है उतनी बार 5 लिख दो, और लास्ट में 6 लिख दो। एक एग्जांपल के थ्रू और समझाता हूँ। मान लीजिए 6 6 6 इसका स्क्वायर आ जाए 4 बार, तब क्या करेंगे, 4 बार आया है तो 3 बार 4 लिख लो, एक कम बार 3 लिख लो, जितनी बार 4 लिखा इतनी बार 5 लिख लो, और लास्ट में 6 लिख लो। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अंक 9 के लिए देखते हैं। 7 और 8 में आपको कोई रिपीटेशन ज्यादा, मतलब आपको उसके लिए कोई फार्मूला ट्रिक ज्यादा आसानी से नहीं मिलने वाली है, तो क्या करते हैं, सीधे हम 9 के लिए देखते हैं कि 9 अगर की पुनरावृत्ति हो तो कैसे करेंगे। बहुत आसान होता है 9 के लिए, तो करना बहुत ही आसान है, बस कुछ करना ही नहीं है। देखते ही आप आंसर बता देंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो 9 के लिए मान लीजिए कहीं पर 99 का स्क्वायर करना है, 99 रिपीट कर रहा है, कुछ मत करिए, जो इकाई वाला 9 है, मतलब जो आपका नंबर गिवन है उसका जो यूनिट डिजिट है वो जो 9 है, उसके प्लेस पे आपको 8 लिखना है। फिर सुनना, जो आपके जिस नंबर का स्क्वायर करना है उसके इकाई का 9 जो है उसके प्लेस पे क्या लिखना है, 8 लिखना है, और जो 9 बच गया है उसको वैसा ही उतार लेना है। बताइए आपने कितने 9 उतारे, 1, जितने 9 उतारे उतने 0 लगा दीजिए, और चुपचाप लास्ट में 1 लिख दीजिए, बस यही हमारा आंसर हो गया। फॉर एग्जांपल एक और लेता हूं, मान लीजिए 999 का स्क्वायर करना है, कभी कभी तो लोग कैसे करते हैं, 1000 - 1 का स्क्वायर करते हैं, बहुत लंबा सॉल्व करते हैं, तब जाके आंसर आता है। और आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं कि लास्ट वाले 9 के स्थान पे आप 8 लिख लीजिए, जितने 9 बच गए लिख लीजिए, कितने 9 बचे, 2, जैसे का वैसे लिख लिए, जितने 9 आपने उतारे हैं, 2 उतारे हैं, उतने 0 लिख लीजिए, और लास्ट में 1 लिख लीजिए। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया किसका, 999 का स्क्वायर। ऐसे मान लीजिए मेरे पास 999 के बजाय 99,999, मतलब इतना बड़ा डिजिट आ जाए, तब क्या करोगे, अरे चुटकियों में आंसर निकाल दोगे, इस लास्ट वाले 9 की जगह पे 8 लिख दोगे, जितना 9 बच गया उतना 9 क्या कर दोगे, उतार लोगे, जितने 9 उतारे उतने 0 बढ़ा लोगे, 1 2 3 4, ठीक है, 4 उतारे 9, 4 0 बढ़ा लिए, लास्ट में 1 लिख दो, यही क्या हो गया, 99,999 का वर्ग हो गया। चलिए अब आपको मैंने इतना सिखा दिया है कि अगर रिपीट करेगा कोई डिजिट तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, नॉर्मली कैसे स्क्वायर करते हैं। अब हम देखने वाले हैं कुछ और ट्रिक जिसकी मदद से आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर निकाल पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ऐसा नंबर है जो लगभग 50 के नियर अबाउट है। फिर सुनना, तीसरी ट्रिक इस बेसिस है कि आपका जो स्क्वायर वाला नंबर है वो 50 के करीब है। 50 के करीब कौन कौन होते हैं, जैसे 34 है, 39 है, 64 है, ये लगभग 50 के क्या आते हैं, अप्रोक्सीमेट करीब ही माने जाते हैं। इनके लिए हम करते क्या है, एक बेस 20 पे वर्क करते हैं। फिर से सुनना, अगर आपका कोई डिजिट, फिर से सुनना, मेरी ट्रिक ये है,
ट्रिक लीजिए है। ट्रिक नंबर थर्ड क्या कहती है, जरा सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना कि ट्रिक नंबर थर्ड कहना क्या चाहती है। ट्रिक नंबर थर्ड यही कहना चाहती है कि अगर मान लीजिए आपका कोई नंबर ऐसा है जो 50 के क्या है, अप्रॉक्स है, 50 के क्या है, अप्रॉक्स है, मतलब 50 के करीब है। अगर 50 के करीब है कोई नंबर जिसका स्क्वायर करना है, आप कुछ मत कर लीजिए, देखिए कि कितना ज्यादा है या कितना कम है। मतलब जिस नंबर का स्क्वायर करना है वो 50 से कितना ज्यादा है या 50 से कितना कम है। अभी आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मुझे 52 का स्क्वायर करना है। वैसे तो जो मेथड बताया उसकी मदद से भी आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन मैं अब दूसरा मेथड ये बताने जा रहा हूँ कि ये 50 से कितना ज्यादा है। तो आप कहोगे सर 2 ज्यादा है। तो याद रखना जो 50 के अप्रॉक्स में होते हैं इनके लिए बेस हम 25 लेंगे। क्या लेंगे, 25 लेंगे। जितना ज्यादा होगा उतना हम 25 में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 25 में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 25 में 2 जोड़ोगे, 25 में 2 जोड़ोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, तो 25 में 2 जोड़ने पर 27। जितना ज्यादा होगा उतना 25 में जोड़ देंगे, जितना 50 से कम होगा उतना 25 से घटा देंगे। ये बात अच्छे से ध्यान रखना। अच्छा तो 25 से कितना ज्यादा है 2, तो ये हो गया 27। और जितना ज्यादा है उसको स्क्वायर करेंगे, जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर करोगे। 2 का स्क्वायर होता है 4। अब आप यहाँ 4 मत लिख देना, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर में डबल के जोड़े बनते हैं, मतलब 2 2 के जोड़े बनते हैं। और ये तो सिंगल है, इसको डबल करने के लिए इसे पीछे 0 न लगा देना। इसको डबल करने के लिए, इसको डिजिट डबल डिजिट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक आगे 0 बढ़ाना पड़ेगा। बात पल्ले नहीं पड़ी, फिर से सुनिए कि जितना 25 से 50 से ज्यादा है उतना हम 25 में जोड़ देंगे, 27 आ गया। जो ज्यादा था इसी का स्क्वायर कर देंगे। ज्यादा 2 था, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अगर 2 का स्क्वायर 4 होता है तो आप क्या यहाँ पर 4 लिख देंगे, नहीं, क्योंकि आपको पता है कि वर्गमूल निकालते समय आप क्या करते हैं, 2 2 के जोड़े बनाते हैं। तो 4 का अगर पेड़ बनाना है तो इसके पीछे लगा दोगे तब तो ये 40 हो जाएगा। 4 का पेड़ बनाने के लिए आपको इसको आगे 0 बनाना पड़ेगा और ये क्या आ जाएगा 04, यानी 52 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2704 हो जाएगा बच्चा। ठीक है, अगला एक और देखते हैं ताकि आपके अंदर जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। मान लो मेरे पास एक नंबर है 57 या 54 ले लीजिए पहले एग्जांपल के लिए। तो कुछ नहीं करना है कि 50 से कितना ज्यादा है, कहोगे 4। तो 25 में 4 जोड़ोगे तुरंत लिखोगे 29। जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर करो, 4 चक्कू 16 हो गया आंसर। चलिए मान लीजिए अब आपके पास आ जाए 57, इसका स्क्वायर करना हो। 50 से कितना ज्यादा है, आप कहोगे 7। जितना ज्यादा है 25 में जोड़ो, 25 7 32, 25 7 32 और 7 का स्क्वायर करोगे 49। 7 का स्क्वायर करोगे 49, यानी 57 का स्क्वायर कितना 32 49। मान लीजिए आपका आ जाए 46 का स्क्वायर। आप कहोगे सर जी अभी तो ज्यादा बता रहे इतनी जल्दी, 50 से कम हो गया, आप क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है। जितना 50 से कम है उतना 25 से घटा देंगे। कितना कम है, कहोगे 4। 25 से 4 घटाओगे बोलोगे 21 और 4 का स्क्वायर करोगे 16, यानी इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 2116। सिमिलरली और भी एग्जांपल ले लो। मान लो मेरे पास आ जाए 38 का स्क्वायर करना हो। 38 50 से कितना कम है, तो कहोगे 12। जितना कम है उतना 25 से घटाओ, 25 माइनस 12 13 होता है। अब जितना कम है कितना 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर करोगे तो 12 बराबर है 144। अब आप कहोगे सर 144 में तो 2 से ज्यादा डिजिट है, जबकि आपको पता है कि वर्ग में 2 2 के जोड़े बनते हैं। तो जितना ज्यादा है उसको इसके इकाई के अंक में जोड़ देंगे। 13 में 1 3 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 14 और ये कितना हो जाएगा 1444। मतलब जितना आपको केवल जोड़ा लेना है, मतलब लास्ट के केवल 2 डिजिट देखने हैं और जितने भी फालतू के आगे आ रहे हैं वो सिमिलरली क्या होंगे उसमें जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक और देख लीजिए। मान लीजिए मुझे एक नंबर मिल सकता है स्क्वायर करने के लिए, मान लो दिया गया 64।
क्या दिया गया 64 दिया गया। 64 50 से कितना ज्यादा है तो आप कहोगे 14 ज्यादा है। जितना ज्यादा है उतना 25 में जोड़ दीजिए। अब 25 में आप 14 जोड़ोगे आपको पता है 39 यानी 39 हो जाएगा। और जितना ज्यादा उसका स्क्वायर करो आपको पता है कि 14 का स्क्वायर 196 होता है। लेकिन हमको तो लास्ट के दो डिजिट चाहिए, एक तो दिक्कत कर रहा है तो एक को क्या करेंगे 9 में जोड़ देंगे, यानी इसमें जोड़ देंगे 9 में, इसमें जोड़ देंगे 9 में। तो ये 6 और 9 तो ऐसे ही रहेगा और 9 में 1 को जोड़ोगे 10 हो जाएगा। 10 में 1 कैरी गया, 3 में 1 जुड़ा कितना आ गया 4096। कितना आ गया 4096। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ एग्जांपल से लेके आप ये ट्रिक और आसानी से समझ सकते हैं। चलिए ट्रिक नंबर 4 देखते हैं क्या कहती है। ट्रिक नंबर 4 बड़े नंबर्स के लिए। अच्छा ये ट्रिक कब एप्लीकेबल होगी जो अभी ट्रिक बताई है, ये ट्रिक आप 30 से 75 के बीच जब निकालना हो स्क्वायर, मतलब 30 या 30 से बड़ी नंबर हो संख्या या 75 या 75 से छोटी हो तब ये ट्रिक लगाइएगा तो आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा। अच्छा अगर 75 से बड़ी आ जाए, 75 से 150 के बीच, 130 के बीच आ जाए तो जो अब बताने जा रहा हूँ वो वाली ट्रिक लगाइएगा और स्क्वायर निकल आएगा। बाकी मैंने आपको जनरल ट्रिक पहले ही वीडियो में बता दी है। ट्रिक नंबर 4 क्या है जरा इसे ध्यान से देखिए। ट्रिक नंबर 4, ट्रिक नंबर 4 में कुछ नहीं करना है, अब इसमें बेस 100 मान के चलना है। बहुत आसान है, कुछ नहीं, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए मुझसे कहा जाए कि 106 का स्क्वायर निकालो, तो आपको कुछ नहीं करना है, 106 100 से कितना ज्यादा है ये देखना है। आप 50 से ज्यादा देख रहे थे और अब 106 जो है 100 से कितना ज्यादा है तो आप कहोगे 6 ज्यादा है। कुछ मत करिए, 106 लिखिए, जितना ज्यादा है उतना जोड़ लीजिए, जितना ज्यादा है 100 से उतना जोड़ लीजिए और जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी 6 का स्क्वायर 36। अब 6 आपको पता है 6 में 6 जोड़ोगे 12 तो 0 में 1 जुड़ेगा 1 ये 1 यानी 112 और इसके पीछे 36। अब इसको सही करके लिखोगे, आपको लास्ट में दो ही डिजिट चाहिए और दो ही है तो आ जाएगा 1 1 2 3 6। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपको दे दे 109 यानी 109 का स्क्वायर तो आप कैसे करोगे, तो कैसे ये कितना ज्यादा है तो ये 109 100 से 9 ज्यादा है तो आप 109 लिखिए, जितना ज्यादा है 9 ज्यादा है और 9 का जितना ज्यादा उसका स्क्वायर कर लीजिए। अच्छा 9 109 में 9 जुड़ेगा 118 हो जाएगा और लास्ट में डिजिट कितना है दो ही है, कुछ करने की जरूरत नहीं, ये नंबर नहीं है, ये नंबर ये 1 मत समझ लेना, ये 1 नहीं है, ठीक है, ये 1 मत समझना, 1 ये है छोटे छोटे, ठीक है। तो यानी दो ही हमको चाहिए, दो ही है तो इस नंबर को सही करके लिख लो 11881 11881 इसका स्क्वायर निकल के आ जाएगा बच्चा। मतलब आप आसानी से देख रहे हो किसी भी नंबर का हम स्क्वायर कर पा रहे हैं। क्या ज्यादा के लिए ही लगा सकते हैं, कम के लिए नहीं लगा सकते, तो कम के लिए भी लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कम वाला भी आपको दिखा देता हूं कि अगर कम होगा तो कैसे लगाएंगे। मान लीजिए आपको कोई 91 का स्क्वायर करने को बोल देता है तो आप कुछ मत करिए, 91 100 से कितना कम है तो आप कहोगे 9 कम है तो 91 से हम 9 घटा देंगे और 9 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, 9 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। 91 से आपको पता है अगर 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे 82 बचेगा, कितना बचेगा 82 बचेगा। और आपको पता है, आपको क्या पता है कि 9 का स्क्वायर 81 होता है तो निकल आ जाएगा 82 81 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा पूछा। मान लीजिए मेरे पास 89 का स्क्वायर करना है, 89 इसका स्क्वायर करना है, आपको पता है कि 89 कितना कम है 100 से, तो आप कहोगे 11 कम है, जितना कम है उतने का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। आपको पता है 89 से आप अगर 11 माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा 78 बचेगा, कितना बचेगा 78 बचेगा और 11 का स्क्वायर 121 यानी 121 होता है। लेकिन हमको तो लास्ट के दो डिजिट चाहिए, ये 1 दिक्कत कर रहा है तो 1 को हम 8 में जोड़ देंगे, 8 में जोड़ दोगे तो हो जाएगा 7921, कितना हो जाएगा 7921 हो जाएगा। सारी ट्रिक्स मैंने आपको बता दी है वर्क करने की। अब मैं कुछ एक ट्रिक, अब मेरे पास वर्क करने की एक ट्रिक है और बहुत मस्त है, मतलब आपको कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है,
उसी ट्रिक से आप तुरंत निकाल पाएंगे किसी भी संख्या का वर्गमूल। चलिए देखते हैं क्या है वो ट्रिक। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, फिर इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। अब हम वर्गमूल देखते हैं। अच्छा, आपको पता है वर्गमूल होता क्या है, ये आप अच्छे से जानते हैं। वर्गमूल का मतलब क्या होता है ये भी जानते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मुझे 16 का निकालना हो वर्गमूल, तो आप क्या करते हैं क्लास 6 में जो करते थे, आप इसके फैक्टर कर लेते हैं, यानी 2 8 जा, 2 4 जा, 2 3 जा, सॉरी 2 2 जा और 2 1 जा। फिर आप क्या करते हैं इसके पेयर बनाते हैं। जिनके पेयर बन जाते हैं उन्हें हम एक बार लिखते हैं, जैसे कि 2 का पेयर बन गया और इस 2 का भी पेयर बन गया। आप कहोगे ये कितना स्क्वायर रूट देगा, आप इसका स्क्वायर रूट 4 लिख के आओगे। लेकिन कभी-कभी बहुत सारे बड़े-बड़े नंबर आ जाते हैं और बहुत बड़े नंबर को क्या होता है फैक्टर कर पाना बहुत मुश्किल काम होता है, मतलब काफी टाइम लगता है। तो उसी टाइम से बचने के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रिक सीखेंगे। क्या ट्रिक है जरा ये ध्यान से सुनिए। पहले आप मुझे एक बात बताइए ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूं। अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो बताइए इकाई का अंक कितना आता है, तो आप कहोगे 1 आता है। अगर मैं कहूं 2 का स्क्वायर करो तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा, जल्दी बताओ, फट से आप तुरंत बताओ। तो आप कहोगे 2 का स्क्वायर करने पर 2 ही आए 4 आएगा इकाई का अंक। 3 का स्क्वायर करने पर 9 आएगा इकाई का अंक। 4 का स्क्वायर करने पे आप कहोगे 16 आता है, तो इकाई का अंक कितना आएगा 6 आएगा। 5 का स्क्वायर करने पे आता है 25, लेकिन हमको इकाई का अंक चाहिए, इकाई का अंक कितना होगा 5 हो जाएगा। आपको पता है 6 का स्क्वायर करने पे 36 आता है, लेकिन इकाई का अंक आपको चाहिए 6 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर करने पे 49 आता है, आपको पता है 49 आता है तो उसका इकाई का अंक 9 हो जाएगा। ऐसे ही 8 का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 4 आएगा और 9 का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 1 आएगा और 10 का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 0 आएगा। मतलब आपको याद रखना है कि 1 से 10 का स्क्वायर किया जाता है तो आने वाले नंबर का इकाई अंक क्या होगा। अगर इतना आपको पता है तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, ये बात नोट करिए। अब मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे निकालते हैं। चलिए मैं कोई एक नंबर लेता हूं और उसका निकालने की कोशिश करता हूं कि कैसे उसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक नंबर ले रहा हूं 625। बहुत बच्चा जान गया होगा इसका आंसर 25 आएगा, लेकिन मैं ट्रिक्स बताता हूं कैसे आप जान पाओगे कि इसका 625 ही आंसर होगा। तो सबसे पहले एक बार फिर से लिख देता हूं कि 1 के स्क्वायर में 1 इकाई अंक, 2 में 4, 3 में 9, 4 में 6, 5 में 5 और 6 में 6, 7 में 9, 8 में 4 और 9 में 1 और 10 में 0। ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा बताइए कि 625 में जो अंक 25 है, मतलब आप पीछे से पहले जोड़ा बना लीजिए। 25 का एक जोड़ा बनेगा। अच्छा बताओ 25 में मतलब 5 लास्ट डिजिट कितनी है 5 है। लास्ट डिजिट कितनी है 5 है। और आपको पता है कि 5 इकाई अंक अगर 5 है, भाई इसमें 5 होता है तो आप कहोगे 5 के स्क्वायर में होता है। तो जिसमें होता है आप उसको लिख लीजिए, इसमें भी होता हो जिसमें भाई 5 जिसका इकाई का अंक 5 होगा, मतलब इसका लास्ट डिजिट 5 है, इसका लास्ट डिजिट कितना है 5 है, तो जिसमें इसके अंदर 5 होगा वही हम लिख लेंगे। ठीक है, जिसमें मान लो इसका लास्ट डिजिट 4 होता, लास्ट डिजिट क्या होता 4 होता, तो जहां जहां 4 होता हम उसको लिख लेते। ठीक है, तो 5 है 5 लिख लिए। अब जो नंबर बचता है बताइए 5 तो केवल एक ही में है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब 6 किस नंबर के स्क्वायर के करीब है, तो आप कहोगे कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। बताओ ये किसके करीब है, 6 4 के करीब है कि 9 के करीब है, तो आप कहोगे 4 के करीब है। किसके करीब है 4 के करीब है। अगर ये 4 के करीब है तो बताओ जब और 4 के करीब है तो आपको देखना ये है कि पहली बात छोटा और करीब, मतलब उस नंबर के करीब भी होना चाहिए छोटा भी होना चाहिए। तो छोटा 2 ही है
2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 जो है क्या 6 के काफी करीब भी है और 2 छोटा भी है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ऐसे ही हम और भी नंबर्स ले सकते हैं। तब तक के लिए अपनी बात ये ध्यान से नोट करिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए एक नंबर और लेते हैं ताकि और आपको अच्छे समझ में आ जाए कि हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं। मान लो मुझे 729 का निकालना हो। ध्यान से सुनना, कुछ करना नहीं, बस आपको इकाई का अंक पता होना चाहिए। 1 से 10 की संख्याओं के वर्गों के अंकों के इकाई का अंक क्या होगा। मतलब इन नंबर्स का अगर वर्ग किया जाए तो उनका इकाई का अंक क्या आएगा। अच्छा, आपको कुछ नहीं करना, जो नंबर गिवन हो पीछे से पेयर बना लीजिए, तो इसका पेयर बनेगा, लेकिन इसका पेयर नहीं बनेगा, कोई बात नहीं है। अच्छा, जिसका पेयर बना उसका इकाई का अंक 9 है, और इसमें देखो किसमें 9 आया है। एक तो 3 के स्क्वायर में 9 आया है और एक 7 के स्क्वायर में 9 आएगा। तो इसका मतलब है जो इसका स्क्वायर रूट आएगा उसका लास्ट डिजिट या तो 3 होगा या तो 7 होगा। क्योंकि भाई 7 का स्क्वायर भी 9 में, 7 का स्क्वायर करो तभी भी इकाई का अंक 9 आ रहा है, और 3 का स्क्वायर करो तब भी क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो इसका मतलब जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल ये आप अंडर रूट में लिखते हैं, ये आपको पता होगा कि अंडर रूट के अंदर जो नंबर लिखी होती है उसका मतलब है कि इसका वर्गमूल निकल रहा है। अब ध्यान से बात ये सुनना कि इसके वर्गमूल में जो नंबर आंसर आएगा या तो उसमें 3 होगा या तो 7 होगा, सही कौन है ये देखना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, जो बचा इसको उठा लो, बचा का 7 के करीब 2 स्क्वायर नंबर उठाओ, तो आप कहोगे कि 2 का स्क्वायर सर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। अच्छा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, बहुत आसान है समझना। 2 में 1 जोड़ो और 3 से मल्टीप्लाई, 2 3 होगा और इनको मल्टीप्लाई करो तो 6 आएगा। क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, और 3 में 1 जोड़ो तो 4 आएगा, उसको मल्टीप्लाई करो तो 12 आएगा। अच्छा, ये बताओ ये 6 से ज्यादा है कि कम है। क्या है 6 से ज्यादा है कि कम है। तो आप कहोगे सबसे 6 के सबसे करीब है। 6 के क्या है सबसे करीब है। आप इस बात को मत ध्यान दीजिए या ऐसे समझ लीजिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। बात मैं ये कहना चाहता हूं कि छोटा भी हो और करीब भी हो। 9 जो है वो 7 से थोड़ा अलग दूर जरूर है एज कंपेयर टू 9, लेकिन हमको छोटा भी देखना है और करीब भी देखना है। तो छोटा तो 2 ही होगा 3 से, तो इसका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 23 आ सकता है या फिर 27 आ सकता है। अब इसमें से सही कौन है, इसमें से सही कौन है। यहाँ पर या तो 23 होगा या 27 होगा। सही कौन है, 2 में 3 का मल्टीप्लाई करो, मतलब जितना आगे आया है इसमें एक जोड़कर मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 6 आएगा। जहां भी मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 6 ही आएगा। अगर ये वाला डिजिट इससे बड़ा है तो बड़ा वाला सही, अगर आया मल्टीप्लिकेशन से छोटा है तो छोटा वाला सही। मतलब हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 27 हो जाएगा। एक नंबर और लेता हूं ताकि आपको और चीजें भी क्लियर हो जाए। ठीक है, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। बात मैं ये कह रहा हूं, अगर आप ध्यान से सुनिए, अगर मान लीजिए मुझे 941 का स्क्वायर रूट निकालना है, किसका निकालना है 941 को। आप ध्यान से अगर सुनिएगा, कोई कठिन बात नहीं है। ध्यान से सुनने का मतलब ये है, इसमें इकाई का अंक 1 है और इकाई का अंक 1 तब आ सकता है जब 1 का स्क्वायर करो या 9 का करो। तो यानी या तो इसके वर्गमूल के में 1 अंक होगा, इकाई का अंक 1 होगा, या क्या होगा 9 होगा। पक्का है, ये चीज पक्का है। अब 9 बचा, तो 9 के करीब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर आप कहोगे 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है।
वैसे तो 9 बहुत करीब है किसके, 9 के, लेकिन आप ध्यान से देखो छोटा भी होना चाहिए और 9 के करीब भी होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करिए, 2 लीजिएगा तो 3, तो आप कहोगे सर छोटे की बात हो रही है तो हम 2 ही लेंगे। अब 21 सही है कि 29 सही है, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो डिजिट अभी आया है इसमें एक जोड़ लेंगे तो 2 तिया 6, और इसमें भी एक 2 जोड़ लेंगे तो 2 तिया 6। मतलब ये 6 से बड़ा है कि छोटा, तो आप कहोगे 6 से बड़ा है। अगर बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर, अगर छोटा है तो छोटा वाला आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। क्या है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरा देखते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं उस क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है 32 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर प्लस 52 का स्क्वायर, मतलब इनके स्क्वायर का सम निकालना है हमको, कितना होगा। मैंने आपको ट्रिक बताई कि अगर 50 से ज्यादा या 50 से कम है तो 25 में उतना जोड़ देंगे जितना 50 से ज्यादा है, और उतना ही घटा देंगे जितना 50 से कम है। आप बताइए 32 जो है 50 से कितना कम है, तो आप कहोगे 18 कम है। 25 से 18 घटाओगे कितना आएगा, तो आप कहोगे केवल 7 बचेगा। कितना बचेगा, 25 से 18 घटाओगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। पक्का 7 ही बचेगा। ठीक है, अगर 7 बचेगा, फिर मैंने क्या कहा कि जितना कम है उतना स्क्वायर करो, जितना कम है उतना क्या करो, स्क्वायर करो। अच्छा, स्क्वायर करोगे तो आपको पता है 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है, ऐसे लिख लेंगे। सिमिलरली अगर यहाँ करोगे तो यहाँ भी है 50 से कितना कम है, 8 कम है। 25 से 8 जाएगा कितना बचेगा, 17 बचेगा। और जितना बचेगा, जितना ये कम है उसका स्क्वायर कर लो। कितना कम है, 8 कम है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। प्लस ऐसे ही यहाँ कितना ज्यादा है, आप कहोगे 2 ज्यादा है। अगर 2 ज्यादा है तो 25 में क्या करोगे, 2 जोड़ लोगे। जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन हमको पता है हमको लास्ट में कितना डिजिट चाहिए, 2, तो हम इसको 4 ना लिख करके क्या लिखेंगे, 04 लिखेंगे। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो कहोगे कैसे, हमको लास्ट में 2 डिजिट चाहिए, जबकि है 2 नहीं 3 डिजिट, तो ये आगे वाली संख्या में जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 3 10, यानी 1024। कितना हो जाएगा, 1024 हो जाएगा। अच्छा, इसमें 2 ही है तो ये ऐसे ही रहेगा, 1764 ही रहेगा, और इसमें भी 2 ही है तो ये 2704 ही रहेगा। अब आप जोड़ना तो अच्छे से जानते हैं, 1024 में 1764 और उसमें क्या करना है, 2704 जोड़ देना है। 4 4 8, 4 3 12, 6 2 8 और 1 9, 7 7 14, 2 3 और 1 4 और 1 5, यानी कितना आंसर आ जाएगा, 5492 आंसर इसका निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5492 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5492। कितना आ जाएगा, 5492 इसका आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है 66 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करके बताना है कितना आंसर आएगा। मैंने इसके लिए आपको ट्रिक भी बता रखी है और इसमें कुछ ऑप्शन भी दिए गए हैं, जरा वो ऑप्शन आप नोट कर लीजिए। 3276, 3267, ऑप्शन क्या है, 3276, 3267, एक ऑप्शन और दिया गया है 2376, 2376, और डी ऑप्शन दिया गया है नन ऑफ दीस एंड डी।
ठीक है, चलिए हम ऑप्शन नहीं देखेंगे, हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान देंगे। जैसे मैंने ट्रिक बताई आप वही ट्रिक यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। मैंने 6 के लिए ट्रिक बताई थी कि अगर 6 डिजिट रिपीट करेगा तो जितनी बार करेगा उससे एक कम बार 4 लिख लेंगे, 4 लिख लिया, 3 लिखेंगे, जितनी बार 4 लिखा उतनी बार 5 लिख देंगे और लास्ट में 6 लगा देंगे। -3 के लिए मैंने बताया था कि 3 को बाहर लोगे तो बाहर क्या निकल के आएगा, 9 निकल के आएगा और अंदर बचेगा 11 का स्क्वायर। ये तो हो गया 4356 माइनस 9 और 11 का स्क्वायर 121 होता है। ये आ गया 4356 माइनस 9 एकड़ 9 9 दूनी 18 9 एकड़ 9 और 1 10। अगर मैं इसको माइनस कर दूं, अगर मैं इसको क्या कर दूं, माइनस कर लेता हूं तो इसका आंसर क्या आएगा, 16 में से 9 गए तो आप कहोगे सर 7 बचेगा, यहाँ 14 में से 8 गए तो आप कहोगे सर 6 बचा, यहाँ से कितना बचा, यहाँ से 2 बचा, 2 में से 0 गया 2 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा है, कितना आंसर निकल के आ गया 3267। इसका आंसर निकल के आ गया, यानी इसका भी ऑप्शन इतना क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे मैं इस पे आपको एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन दिखाता हूं जो काफी ज्यादा एग्जाम्स में पूछा भी गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरा आप नोट करिए इस क्वेश्चन को और ट्राई करिए एक बार कि कैसे इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए अपनी बुक वगैरह से, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जिससे क्या होगा आपको अच्छे से स्क्वायर और स्क्वायर रूट समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है अंडर रूट 2401 प्लस अंडर रूट 1225 इज इक्वल टू अंडर रूट क्वेश्चन मार्क। और आपको 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं, एक दिया गया है 7056, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 7058, 7058 और ऑप्शन नंबर सी है 7060 और ऑप्शन नंबर डी है NOT नन ऑफ दीज। कुछ नहीं करना है, आपको स्क्वायर रूट निकाल लेना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है इसके प्लेस पे हम कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे x है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा अंडर रूट x इज इक्वल टू अंडर रूट 2401 प्लस अंडर रूट 1225 बन जाएगा बच्चा, बिल्कुल बन जाएगा। अंडर रूट x इज इक्वल टू हमको x की वैल्यू चाहिए, देखना है कि 2401 किसका वर्गमूल होता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 2401 और लास्ट में 1 आया है। बताइए 1 जो है किसके किसके वर्ग में आता है, तो आप कहोगे 1 सर 9 के भी वर्ग में आता है और 1 के भी वर्ग में आता है। ठीक है, या तो इसके लास्ट में 1 होगा या तो 9 होगा। अब बताओ 24 के करीब 2 नंबर स्क्वायर कौन कौन से हैं, एक 4 का स्क्वायर 16 होता है और एक 5 का स्क्वायर 25 होता है। लेकिन हमको छोटा और करीब देखना है, तो छोटा तो 4 है तो या तो 41 का स्क्वायर होगा या तो 49 का स्क्वायर होगा। अब जो 4 आया है इसमें एक जोड़ करके इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंचे 20 आएगा। बताइए 24 20 से बड़ा है कि छोटा, तो आप लोग अगर बड़ा है तो हमारा आंसर बड़ा वाला हो जाएगा, यानी इसका जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। और इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो ध्यान से याद रखना, जिसके भी लास्ट में 25 हो, जिसके भी लास्ट में 25 हो, चुटकी बनाते बजाते ही आप उसका स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। कैसे, जैसे 1225 का स्क्वायर रूट निकालना है, आप 25 को छोड़ दीजिए, जितना बचा इसका आप ऐसा फैक्टर बनाइए कि एक दूसरे का डिफरेंस केवल 1 हो। कहने का मतलब ये है इसका फैक्टर आप 6 दूनी 12 मत बनाना, क्योंकि 6 और 2 का डिफरेंस 1 नहीं है। इसका डिफरेंस आप क्या बनाओगे, 3 चौके 12। मतलब फिर से समझना, 1225 है, 25 आप भूल जाइए कि 25 यहाँ लिखा भी है। 25 की जगह पे आप आंख बंद करके 5 लिख दीजिए। 25 की जगह पे आप आंख बंद करके क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। और जो नंबर बचेगा उसके ऐसा फैक्टर करेंगे कि 2 फैक्टर करना है और दोनों फैक्टर के बीच का गैप ओनली 1 होना चाहिए। तो अगर आप पहला फैक्टर बना सकते हैं 2 छाप 12, तो भाई इसके बीच का गैप तो बहुत 4 है। लेकिन अगर मैं लिखूं इसके आगे 3 चौके 12, तो इनके बीच का गैप कितना है, 1 है। तो उसमें से जो छोटा नंबर है उसको हम उठा लेंगे। छोटा कौन सा है, 3, तो किसका स्क्वायर होता है, 35 का स्क्वायर होता है।
यानी 35 का इसका स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा? 1225 का स्क्वायर रूट, तो 35 निकल के आ जाएगा। इसको जोड़ लोगे तो 9 5 14 4 3 7 यानी अंडर रूट x का मान इतना आ गया। लेकिन हमको तो x की वैल्यू चाहिए, तो x की इक्वल टू क्या आ जाएगा? दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो 74 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 74 का स्क्वायर हमने बताया है कैसे निकाल सकते हो आप, बहुत आसान तरीका है। 50 से कितना ज्यादा है? 50 से 24 ज्यादा है। अगर 50 से 24 ज्यादा है तो आप क्या करोगे? कहोगे 50 से 24 ज्यादा है तो 25 में 24 जोड़ दोगे, और जब 25 में 24 जोड़ दोगे, 25 में 24 जोड़ने पर कितना मिलेगा? 49 मिलेगा। कितना मिलेगा? 49 मिलेगा। और जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर कर दो, 24 का स्क्वायर कर देना है। और आपको पता है 49 और 24 का स्क्वायर आपको पता ही होगा कितना होता है। नहीं पता है तो याद रखिए 576 होता है। कितना? 576 होता है। अब 576 में मुझे केवल 76 चाहिए, तो 5 कहाँ चला जाएगा? 9 में जुड़ जाएगा। 9 में 5 जुड़ेगा 3, 9 5 14 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम फिर 9 5 14 हो जाएगा और 4 में जुड़ेगा तो ये 5 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 5476 निकल के आ जाएगा। कितना? 5476 निकल के आ जाएगा। 5476 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कोई ऑप्शन में दिया नहीं गया है। तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा मोटिवेशन हो और मैं आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने का प्रयास करूं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।